नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में 88 घंटे का अनशन खत्म, रात 11 बजे धरना स्थल पहुंचे कलेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले के गुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान पुत्र देशराज मिश्रा पिछले कई घंटों से मांगों को लेकर भूख प्यास, तेज धूप और बारिश के बीच अनशन पर बैठे थे। आखिरकार देर रात प्रशासन की पहल के बाद उनका अनशन समाप्त हुआ। बताया जा रहा है देशराज का अनशन करीब 82 से 88 घंटे तक चला। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात करीब 11 बजे रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी स्वयं गुड़ स्थित अनशन स्थल पहुंचे। कलेक्टर के साथ एसडीएम गुड़, तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर के अचानक देर रात धरना स्थल पर पहुंचने से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। अधिकारियों ने देशराज मिश्रा से बातचीत की, उनकी समस्या सुनी, उसके निराकरण का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद देशराज ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रशासन ने युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा। अब सबसे बड़ा सवाल यही, जिस मांग को लेकर एक किसान पुत्र को इतने लंबे समय तक भूख प्यास और मौसम की मार झेलते हुए धरने पर बैठना पड़ा, उस समस्या का समाधान कितनी जल्दी होता है। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कलेक्टर द्वारा दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। रीवा से संभाग ब्यूरो चीफ रिपू पांडे की रिपोर्ट, श्रेय टीवी। मेरे को तो मैं तुरंत वहाँ पे आया, मैं मेरे भी आए तो यहाँ पे आया। तो जब मैं आया तो कंपनी वाले लोग थे उधर थे, इधर कोई नहीं था, 2 लोग थे। जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आ गया तब तक वो लोग छुपे थे। जब उन्हीं के साथ आए वो लोग, तो मैडम उतरी, नैन तहसीलदार उतरी और पुलिस वाले, तो वो बोली कि वो क्यों रोक रहे हो। मैंने बोला मैडम मेरे को नोटिस मिली ना, तो कोई मेरे से पूछ रहे हैं, मेरी संपत्ति है तो ज़बरदस्ती थोड़ी किया जाएगा मैडम मेरे साथ। पहले तो मेरे से पूछा जाएगा ना हमारी संपत्ति। बोले ऐसा नहीं, आपके नाम FIR हो जाएगा, जानते नहीं अडानी है, आप नहीं रोक सकते हो, रोकेंगे तो FIR हो जाएगी। मैं बोला मैडम अगर ऐसा है तो अपने संविधान, अपने भूमि के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, हमारा अधिकार नहीं है। बोले FIR हो जाएगी। और वो पूरे लोग थे, ज़बरदस्ती नोटिस दे रहे थे, ज़बरदस्ती नोटिस अभी दे रहे थे। बोले लो नहीं थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे ज़बरदस्ती पकड़वा के। मैं बोला नहीं लूँगा, मैं बोला बैठ जाता हूँ मैं, मैडम आप चलवा दीजिए। पहले इसमें का चलवाए तो बड़े पिताजी का था, बोले तो आप इसमें भूमि स्वामी नहीं रोक सकेंगे। देखिए मैडम के सामने जैसे भी देखिए सर कैसे है इनके ऊपर वो कर रहे हैं। देखिए मैडम के देखिए देखिए चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैडम मैं किसी के बात नहीं जाऊंगा, मैं बैठ जाता हूँ। मेरे को अरेस्ट करना आप करवा दीजिए। वो तो हो गई, देखिए मैं बाधा नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास पहली चीज इन्होंने अनावश्यक गाली गलौज बिना परमिशन की पटवारी रिपोर्ट लगी है, इसमें रिपोर्ट भी लगाया, आप लगाएंगे पटवारी साहब रिपोर्ट परमिशन वो भी बोलते थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी, गलत कर रहे हैं। फिर सर क्या हुआ कि मैडम बोली इसमें जब लगवा दी तो मैं इधर बैठ गया। मैडम बोली आप इसमें आपका अधिकार नहीं है। मैं बोला ठीक है, मैं उधर बैठा, ऊपर बैठा। मैं सोचा कि नहीं चलवाएंगे, मैं इधर बैठा। फिर मैडम बोली कि इधर लगवाओ, जैसे भी आगे। मैं बोला मैडम अगर लगवाएंगे तो मैं बैठ जाऊँगा। तो मैडम बोली कुछ भी करोगे तो वो, तो मैं जब बैठ गया मैं बोला आप चलाइए JCB, मेरे ऊपर चलाई। तो तुरंत पुलिस प्रशासन जितने भी लोग, सब लोग भाग गए, तुरंत ही भाग गए। उसी दिन से मैं संकल्प कर लिया कि भूख हड़ताल करूँगा जब तक निष्पक्ष नहीं। ये देखिए मेरी बॉडी की हालत है, कंपन हो रहा है, बॉडी में फैट कम हो रहा है। तो सर क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं, बस आप, मैं चाहता था कि आपसे मिलो और न्याय मिले मेरे को। ये लोग नहीं दे सकते सर वो चीज़। इसमें बात जो है कि मैंने इनसे बात करी थी, देखो तुम UPSC कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो क्रिकेट भी अपना मतलब अपन क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं अपन? क्रिकेट एक पैशन है और अपनी सोर्स इनकम, अपना सोर्स, और साथ में देश के लिए। मान लो कभी अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा अपना, भगवान चाहेगा तो देश के लिए भी करेंगे अपन। अल्टीमेटली क्या है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, चाहे ये जितने लोग खड़े हुए ये आपके बंधु हैं, आपके भाई हैं, ये कर रहे हैं सभी, ये हो। अल्टीमेटली थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण करती है, ठीक है ना। उसमें प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें सरकारी लोग भी रहते हैं, उसमें किसान भी रहते हैं, उसमें मजदूर भी रहते हैं, सब लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मुझे आपकी
बात अच्छी लगी। आपने ये बोला कि नहीं सर मैं व्यवस्था में भागी हूँ लेकिन तरीके से, ये बोला आपने ना, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। और मुझे दुख है कि आप यहाँ पे बैठे, ये भी है कि पर ठीक है, पर आप अपने दुख के कारण बैठे। तो इसी बीच मैंने इनसे पूछा तो इनका कहना यह था कि बोले कि सर ये विद्युत पारेषण लाइन जा रही है, तो विद्युत पारेषण लाइन में हमको ये हुआ था कि पहले इन्होंने वो विश्वकर्मा जी है क्या यहाँ पे? नहीं है क्या विश्वकर्मा जी? नहीं है। तो पहले ये आप भी जानते हो कि विश्वकर्मा जी ने पहले उनकी जमीन मान के इसके ऊपर उनको मौखिक सहमति दे दी थी। सर एक बात, जो विश्वकर्मा जी की बात करें, एक जगह नहीं हो रहा, मेरे साथ 2 जगह, वहाँ भी है, नीचे भी है, जिसमें विश्वकर्मा जी 2 पोल मेरे में है, 2 पोल विश्वकर्मा जी, उसमें इसमें नोटिस अवैध मेरे पास 7.5 अवैध तरह से क्लियर। हाँ वो नहीं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोलने जा रहा हूँ आपको कि पहले इन्होंने शायद विश्वकर्मा जी, क्योंकि ये तो एक बैरन लैंड है ये पूरा का पूरा, ये देखो ये तो यहाँ पे उन्होंने कोई डिमार्केशन था नहीं सर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा वही पर्सनल सर, एक्चुअली ये है कि यहाँ ये जो हमारे ये है, इसके बगल में सारी सास की जमीन, ये लोग सास की जमीन नहीं लेते, इनको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर घुमाना पड़ता है, तो 4 किलोमीटर घुमा रहे हैं। चलो वो तो ये मुझे जो बात मेरे को हुई है कि मतलब ये पहले विश्वकर्मा जी ने सहमति दे दी थी जमीन मान के अपनी, फिर बाद में आपको पता लगा कि बहुत दूर है, सुनो ना, नहीं, फिर उसके बाद जब परिवार ने जांच किया था, सुनो फिर उसके बाद आपने विरोध करा उसका, है ना? तो विरोध करा तो फिर सीमांकन हुआ। सीमांकन में ये हुआ कि जो है शायद 2 पोल उनके उसमें जा रहे हैं, 2 पोल आपके उसमें जा रहे हैं। इसका मतलब उनकी जमीन अब 2 पोल मतलब 16 मीटर का है, ज्यादा नहीं है ये, मतलब 16 मीटर बाय 16 मीटर का है वो, तो मतलब जमीन पास में लगी हुई है। श्रीमान जी यहाँ से 1 किलो, वो दूसरा है, यहाँ से 1 किलो उसमें भी जा रही मेरी, वो कम से कम 5 टावर छोड़ के, दूसरा नंबर, वो दूसरा नंबर है, इसमें कुछ नहीं मेरे। अच्छा ये दूसरा है, इसमें किसी का धमकी भी जा रहे थे, मैं तुमको जान से मरवा दूंगा। तो विश्वकर्मा जी की जमीन यहाँ पे नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। एक दूसरा और है सर, उसमें है यहाँ इनका और इनके बड़े पिताजी का था ना। हाँ, ये बड़े यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। भाई ओहू में नोटिस नहीं ले रहे हैं तो का पिताजी हमारे सियान है। विश्वकर्मा जी ने सहमति दे दिया था, तो उन लोगों ने समझा कि विश्वकर्मा जी का। अरे श्रीमान जी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, चलिए वहाँ देखिए ये कितना दूर है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर, क्या कितनी जमीन पड़ेगी, कितने टावर पड़ते हैं? तो फिर खैर फिर इसको यहाँ पे रोक दिया गया है। तो अब मेरा मानना ये है कि यार देखो, अब आप बोल रहे हो कि वो विश्वकर्मा जी की जमीन दूर पे है वो। सर मान चलेंगे तो दिखा, यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ पे किस किस की जमीन है? यहाँ मेरी है, मेरे परिवार की है, मेरे पिताजी 6 लोग हैं, तो अब डिवाइड हो गई है। बाकी सारी जमीन मेरी, बाकी ये इधर वो है गवर्नमेंट, सारी पहाड़ियों में, इधर फिर थोड़ा सा तिवारी लोग दिए। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल एरिया सर यहाँ पे। यहाँ का रेट जो ये लोग निर्धारित किए हैं 14 लाख रुपए, कितने 24 लाख रुपए। नहीं, वो तो गाइडलाइन होती है, लोग थोड़ी निर्धारित किए तो श्रीमान जी यहाँ का रेट जो है करोड़ों रुपए चल रहा है। नहीं वो ठीक है बेटा, क्या होता है कि जैसे इंदौर में भी देख लेंगे, बॉम्बे में देख लेंगे, है ना। एक्चुअल में आदमी में मेरी जमीन है गाइडलाइन की, मान लो गाइडलाइन में अगर उसको 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है तो 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर ही होगा। मैं भले कुछ भी जाके किसी को कितने रुपए में बेचूँ, वो स्वतंत्रता की बात है वो।